हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और उसकी एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपको कहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करके जो दिए गए 4 ऑप्शंस हैं पता करना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस आपका मैच करता है। तो वो करने से पहले आप एक चीज जरा यहां पर देखें कि इसमें sec और tan है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस, दूसरा इसके ऐसे लिखना पड़ेगा, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 का 1 यही रहा, इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस ये यहां आ चुका है तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो क्या बनता है, देखें, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो मैं 9 को कॉमन बाहर निकाल लेता हूं और यहां पर बचेगा आपका sec स्क्वायर ए, ये है माइनस, ये है tan स्क्वायर ए। ठीक हो गया। ये 9 का 9 मैंने ऐसे ही लिख दिया। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहां पर देखें sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 9 आ गया है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो बी ऑप्शन है वो यहां पर मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो करने का एक तरीका हमारा ये है कि 1 को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, देन इस tan थीटा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, देन इस sec थीटा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, और फाइनली हम अपना आंसर चेक कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले। देखो ये tan थीटा है ना, तो tan थीटा आपका होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, तो मैं tan थीटा को इससे रिप्लेस कर सकता हूं। ये sec थीटा है, sec थीटा इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा के, तो sec थीटा को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक हो गया। ये क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। तो मैं इस cot थीटा को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब इसको हटाकर मैं ये लिखूंगा। ये क्या है, cosec थीटा, तो cosec थीटा आपका होता है 1 ओवर sin थीटा। तो बच्चों मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जब कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, एक यही ट्रिक है, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व हो जाता है। देखो जैसे यहां पर कोई त्रिकोणमिति सर्व समीकरण अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करें, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल किया करें। मतलब tan थीटा को की जगह इसको रखें, sec थीटा की जगह ये रखें, cot थीटा की जगह ये रखें, और cosec थीटा की जगह 1 ओवर sin थीटा रखें और सॉल्व कर दें। एल्जेब्रिकली आप उसको सॉल्व कर दें, फिर फाइनली आपके पास आंसर मिल ही जाता है। तो हमें यहां पर भी यही करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस, देखो tan थीटा की जगह मुझे लिखना है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये sec थीटा है, इसकी जगह मुझे लिखना है 1 ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई, ये 1 है, 1 प्लस cot थीटा की जगह क्या लिखना है, देखो ये होगा आपका cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस cosec थीटा की जगह क्या लिखना है, 1 ओवर sin थीटा। ठीक है, तो अब इसको जरा हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जैसे इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूँ, इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, ताकि मुझे इन तीनों में एलसीएम लेने में आसानी हो और यहाँ पर भी तीनों में एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक है, देखो एलसीएम लेने के तरीके क्या है, एक शॉर्ट तरीका भी है और लॉन्ग तरीका भी है।
तो बच्चों को जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वहाँ के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, देखो पहले तो कॉस थीटा का एलसीएम तो कॉस थीटा ही होगा, ये चीज़ याद रख लो। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो 2 का एलसीएम भी 2 ही होता। तो कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा? कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब उस कॉस थीटा और इस 1 का एलसीएम भी क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम अगर दिखाते हो तो वही नंबर होता है एलसीएम में, तो ये कॉस थीटा आ गया। अब इस कॉस थीटा को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो कॉस थीटा ही आता है, तो वो कॉस थीटा उस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, सॉरी डिवाइड करो तो कितना आया? 1। इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से डिवाइड करो तो कितना आया? 1। और उस 1 को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? साइन थीटा ही आया। प्लस ये वाला प्लस लगा दिया। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो तो कितना आया? 1। इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से डिवाइड करो, कितना आया आंसर? 1। और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी शायद कुछ ऐसा हमें दिख रहा हो। देखो 1 साइन थीटा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा। जैसे यहाँ 1 कॉस थीटा के लिए था, यहाँ पर ही हो गया। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। इस साइन थीटा को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, और उस साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा आ रहेगा, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस लगा दिया। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। और उस 1 को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो, कितना आया? 1। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करो, कितना आया? 1। और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आपका? साइन थीटा। साइन थीटा को ये साइन थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, कितना आया? 1 आया ना। और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमें मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक चीज़ कर लेता हूँ। ये क्या लिखा है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ना। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये +1 साथ में ऐसे लिख दिया, और नीचे हमारे पास क्या है? कॉस थीटा है। ये समझ में आ गया होगा आपको। मल्टीप्लाई यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हमें लिखना है। ये क्या लिखा है हमारे पास? ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में डाल दिया, -1 अलग ब्रैकेट में, और नीचे हमारे पास क्या है? ये है साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्यों, कौन सा वाला लगेगा? मैं ज़रा पहले लिख देता हूँ। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, वो है a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b², ठीक है। इसी तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1²। देखो a की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, b की जगह 1 है। a की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, b की जगह 1 है। तो इस फॉर्म में अब हमें इसको लिखना है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। यही काम हमें भी ये करना है। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख के दिखाई है, ये वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आना चाहिए। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये लिखूंगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, मतलब कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये आ गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब इसके बाद ये देखो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। और यहाँ के हिसाब से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया।
तो ये चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा दी गई है। उसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं भी बोलो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलो। उसमें आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसकी जगह अगले स्टेप में क्या लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ। तो इक्वल टू इसकी जगह मैं लिख लिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट में है -1 ओवर ये होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब क्या होगा, ये जो 1 है और ये जो 1 है, 1 - 1 कितना होता है, 0। तो हम कहते हैं ये तो कट गए यहाँ से। तो आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर नीचे भी साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो, कैंसिल का मतलब डिवाइड हो गया, साइन थीटा डिवाइड हो गया, कॉस थीटा डिवाइड हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 2 भी हमारा एक ऑप्शन है, सी पार्ट, सी में सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये हमने ये वाला कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसी का थर्ड पार्ट ये है sec a प्लस tan a, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। हमें इसको सॉल्व करना है और ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ही देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई त्रिकोणमिति सर्वसमीका नहीं लग रही है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो sec a की जगह आपको 1 ओवर cos a लिखना है एंड tan a की जगह आपको लिखना है sin a ओवर cos a। ये हमेशा याद रखें और इसको चेंज नहीं करना है। sin a है तो sin a ही रहेगा, cos a है तो cos a ही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो sec a की जगह मैं लिख देता हूँ 1 ओवर cos a प्लस tan a की जगह मैं लिख लेता हूँ sin a ओवर cos a मल्टीप्लाई ये है 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे cos a का, तो cos a का एलसीएम हो जाएगा cos a। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, अगर नीचे वाली चीज़ें सेम हैं तो एलसीएम वही रहता है और ऊपर वाली चीज़ों को हम एज इट इज़ उतार देते हैं। ठीक है, यही किया मैंने यहाँ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन ए से। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको कहते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर 1 प्लस साइन a को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन a के साथ, तो a की जगह 1 आया, b की जगह साइन a की जगह 1 आया, b की जगह साइन a, तो a की जगह 1 आ गया और b की जगह साइन। तो हमारे पास ये आ गया 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस ये है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा आंसर होगा। अगर मैं 1 प्लस साइन ए को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी यहां पर एक, कौन सी आइडेंटिटी, आपको वैसे पढ़ा दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखाता हूँ। देखो हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। एक बार अगर मैं साइन स्क्वायर ए को वहाँ लेके जाऊँ तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और एक बार अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को वहाँ लेके जाऊँ तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर ये 2 फॉर्मूले बन गए हमारे पास। इसीलिए अगर आपको ये याद है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है।
ठीक है, इनको कैसे बनाना है मैंने अपनी वीडियो में आपको समझा दिया है। तो अब यहां पर जरा सॉल्व करते हैं। ये देखें जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। तो ऊपर है 2 कॉस, नीचे है एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक ही बचा। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया यहां पर कॉस ए। कॉस से हमारा आंसर आ गया यहां पर, ठीक हो गया। तो कॉस ए का मतलब है डी पार्ट, डी ऑप्शन इसका सही है। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। अब ये हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो थोड़ा छोटा है। आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरणें पढ़ी थी उसमें से ही सारे फॉर्मूले यहां पर यूज होते हैं। एक आपने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और दूसरा पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक हो गया। तो यहां पर देखें, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी लग रही है तो हम लगाएंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और समझाई गई थी। वो समझाई ये गई थी कि अगर कहीं पर सेक ए लिख रहा है, कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो सेक ए की जगह हमें लिखना चाहिए 1 ओवर कॉस ए, और कॉसेक ए की जगह हमें लिखना चाहिए 1 ओवर साइन ए। ये आप याद रखें। ठीक हो गया। तो ऊपर देखें, यहां पर हमारे पास सेक ए आया है, इसको हटाकर इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 ओवर कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर भी है साथ में, तो इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी मिलेगा। नीचे है कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक को हटाकर इसको रिप्लेस करना है किससे, 1 ओवर साइन ए से। तो मैं लिखूंगा 1 ओवर साइन ए। अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एज इट इज कॉपी कर दिया। नीचे लिखा है आपका कॉस स्क्वायर ए। इस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और उसके नीचे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर ए। ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक चीज समझाई थी मैंने, अगर कोई चीज अगर न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, मतलब अंश में आपके पास एक भिन्न हो और हर में भी एक भिन्न हो, तो सबसे नीचे वाले को आप सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और बीच के दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करें। यहां पर भी ये करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस कॉस स्क्वायर ए से। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए, और 1 को अगर कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें आप, क्या, कि जो tan ए होता है वो होता है आपका साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो अगर यहां स्क्वायर हुआ तो फिर स्क्वायर और स्क्वायर यहां पर भी होंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो इसको हटाकर मैंने लिख दिया tan स्क्वायर ए। और आप देखें हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, ये है आपका डी पार्ट। जो डी ऑप्शन है वो इस आंसर से मैच कर रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपको किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, स्टेप नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें। लाइक या डिसलाइक आप जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को वीडियो शेयर करें अगर वीडियो पसंद है तो। थैंक यू सो मच।